जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसे हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, संधि को एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, एक आइडिया के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, संधि आपके दिमाग में पूरा सेट होके जाएगा। ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करके जाना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा बेहतर कंटेंट मैं आपको डेली की डेली प्रोवाइड कराने वाला हूं आपके चैनल पे। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिए। अगर नहीं आए तो कहना मुझे। आज पूरा एकदम बेहतर तरह से मैं आपको संधि सिखा के जाऊंगा, और संधि का एक नया आइडिया जो आपको एक तरह से नया देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है। इस टॉपिक पे को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, संधि पढ़ना है। संधि अब हम कहते किसे हैं? सबसे पहली बात आई, हम संधि जब संधि पढ़ना है तो संधि के बारे में हमें जानकारी लेनी जरूरी है। संधि किसे कहते हैं बताइए हमको, संधि किसे कहते हैं? देखिए, संधि होता है हमारा जोड़। संधि को हम एक तरह से कहते हैं जोड़, यानी कि किसी दो शब्दों के जोड़ देना। ठीक है, किसी दो शब्दों को अगर हम जोड़ दें तो वह संधि होगी। यहाँ पे संधि किस शब्द को छोड़ो, देखो हर चीज में, किसी भी चीज को अगर दो चीजों को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, संधि होता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, कहीं युद्ध वगैरह होते थे तो उसमें संधि हुआ करती थी। संधि मतलब कि लोग आपस में मिल जाते थे, आपस में क्या करते थे, जुड़ जाते थे। ठीक है, संधि का हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, जोड़। ठीक है, अब देखिए संधि के प्रकार चलते हैं। ठीक है, जो हमें मेन टॉपिक जानना है उसके पे हम डायरेक्ट चलेंगे, इनके डिफिनीशन को उतना गहराई तक नहीं ले जाएंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी हमें डिफिनीशन के गहराई की जिस टॉपिक में, तो वहां पे हम उसके गहराई तक जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो जो संधि है आपका, संधि जो है आपका वो कितने प्रकार का होता है? संधि जो होता है वो आपके तीन प्रकार का होता है। संधि कितने प्रकार का होता है? संधि हमारे तीन प्रकार का होता है। संधि तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब तीन प्रकार के तो हमारे संधि होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं ये भी तो मालूम रहना चाहिए। तो पहला जो हमारा होता है वो होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है, व्यंजन संधि। ठीक है, क्या होता है हमारा, व्यंजन संधि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा जो संधि होता है हमारा, वह संधि होता है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, बारी बारी हम इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में जानकारी लेंगे? स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में जानकारी लेंगे? स्वर संधि। ठीक है, बारी बारी पढ़ेंगे। पहले हम स्वर संधि के बारे में जानकारी लेंगे, फिर व्यंजन संधि के बारे में, फिर क्या करेंगे, हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं, आप बता पाते हो कि नहीं? जल्दी से हमको बताओ कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, संधि, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए। ठीक है, देखिए जो स्वर संधि आपके होते हैं तो वह कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब होते कौन कौन है पांच प्रकार में? ठीक है, पहला प्रकार लिखिए हमारा जो होता है वो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है?
जल्दी से बोलिए। पहला संधि हमारा क्या होता है? पहला संधि होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा गुण स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? गुण स्वर संधि। ठीक है। और जो तीसरा संधि होता है हमारा, वह होता है यड़, अरे सॉरी, वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। चौथा क्या होता है हमारा? चौथा होता है हमारा यड़ संधि। यड़ स्वर संधि क्या बोल सकते हैं हम? यड़ स्वर संधि हमारा चौथा होता है। ठीक है। क्या होता है? यड़ स्वर। ठीक है। और जो पांचवा होता है वो क्या होता है? अयादि, अयादि स्वर संधि। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्वर संधि के प्रकार। ठीक है। एक बार फिर से देखिए, संधि को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। अब बारी बारी इनके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? सॉरी सॉरी, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है। अगर स्वर संधि का आप डिफिनेशन भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का स्वरों से, स्वरों का स्वरों से मेल। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? स्वर का स्वर से मेल करेंगे। ठीक है। स्वरों का स्वरों से मेल जो हमारा होता है वो क्या होता है? स्वर संधि होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, सबसे पहले हमने संधि के 3 प्रकार को देखा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के बारे में जानकारी दी। तो स्वर संधि जो होता है हमारा क्या होता है? स्वरों का स्वरों से मेल होता है। ठीक है। अब स्वर संधि को हमने देखा, वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है। अब क्या करेंगे? बारी बारी हम इनकी भी जानकारी लेंगे। ठीक है। किनकी लेंगे? स्वर संधि के प्रकार के। ठीक है। पहले हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है। इनको तो एकदम ऐसा मस्त आइडिया से बताएंगे ना भैया कि पूरा एकदम दिमाग में सेट होगा। ऐसे शायद ही कहीं पढ़े होंगे ना। कोई इसका आइडिया है? जल्दी से बस आप इसको उतारिए, जल्दी से इसको नोट करिए। इसके बाद हम अपने क्लास को आगे करते हैं। ठीक है। जल्दी से उतारिए, जल्दी से लेके। ठीक है। हो गया? चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो इसको हम कर रहे हैं इरेज, इसको कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? दीर्घ स्वर संधि। इससे पहले हम देखिए, आपके स्वर क्या होते हैं? स्वर हिंदी में किसे हम स्वर कहते हैं? देखिए, हिंदी में जो अनार, आम, इमली, ईख, खुल्लू, उन, ऋषि, एका, ये सब क्या होता है? ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके स्वर होते हैं ना। अ, आ, ई, उ, ऊ। ठीक है। और जो आपके क ख ग घ होते हैं वो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में किसे कहते हैं? ए आई ओ यू आपके हो जाते हैं, और उसको छोड़ के बाकी हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश की जानकारी नहीं लेना, हमें यहाँ पे क्या करना है? हिंदी में पढ़ना है ना। तो संधि में देखिए, स्वर संधि क्या, सॉरी, स्वर क्या होते हैं हमारे? अनाराम होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं हमारे? क ख ग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? स्वर संधि पढ़ना है, यानी यहाँ पे जो भी बात होगी स्वर को लेके ही होने वाली है। सही बात ना? सही बात ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्वरों को लिख लेंगे। देखिए, अ होता है हमारा आ। ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। ठीक। फिर ए, ऐ, ओ, औ। बस यहीं तक कहानी हमको पढ़ना है भैया। ठीक। ठीक है ना? अब देखिए, जो ये पढ़ना है,
हमने आपसे कहा कि हम जब भी बताएंगे आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक आइडिया के माध्यम से, ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपके माइंड में सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप करिएगा क्या, इसको परिवार बनाइए। इसको मान लीजिए ये परिवार नंबर क्या है, ए है। ठीक, ये परिवार नंबर 1 हुआ हमारा, और इसको बनाइए आप परिवार नंबर 2। ये क्या हुआ आपका, ये परिवार नंबर बी हुआ। ठीक, और ये जो है आपका, ये क्या है, ये परिवार नंबर सी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इनको हमने 3 परिवारों में बांट दिया। ये ए परिवार हुआ, ये बी परिवार हुआ, और वो क्या हुआ, वो सी परिवार हुआ। ठीक है, इनको क्यों बांटे, अभी ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, इनको हमने क्यों परिवार में बांटा, इसका क्या कारण है, इस कारण का जवाब अभी आपको कुछ टाइम में मिल जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये मेरी गारंटी है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और बार बार आपको कह रहा हूँ एक ही बात, इसका मतलब कोई बात में दम तो है ना, बात में दम है, इसीलिए क्या हो रहा है, बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो पहला देखिए दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसका कोई परिभाषा नहीं याद रखना है, इसमें बस याद रखना है क्या, कि दीर्घ स्वर संधि जो क्या होगा, अपने परिवार में संधि होगा। क्या होगा, अपने परिवार में संधि। ठीक है, अपने परिवार में संधि, यानी क्या करेंगे, ये अपने ही परिवार में संधि कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ए का ए में ही संधि हो जाएगा। ठीक है, बी का बी में ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपस में संधि कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है अपने परिवार में संधि का मतलब, जल्दी से बताओ। कहने का मतलब कि देखिए ये ए एक परिवार है, ये बी एक परिवार है कि नहीं, है ना। तो जब ये क्या करेगा ना, कि जो दीर्घ स्वर संधि होगा, वो क्या करेगा, आपस आपस में मिलेंगे और आ मिल जाएंगे। ये अपने परिवार में मिलेगा, ये अपने परिवार में, जैसे ए में मिल गया, बी बी में। अब इसका जब मैं एग्जांपल लूंगा ना, आपको पूरा क्लियर होगा, पक्का है, पक्का क्लियर होगा, क्लियर होगा। बस ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, जब तक ये वीडियो समाप्त न हो। वीडियो के समाप्त होते जाके ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इनका देखिए, ये जो आपस में संधि तो करेंगे, लेकिन रिजल्ट इनका क्या निकल के आएगा, इनका रिजल्ट जो निकल के आएगा हमेशा क्या होगा, बड़ा ही क्या होगा, महान होगा। ठीक है, जो बड़ा होगा उसी की पूरी कहानी सुनी जाएगी। जैसे घर में अगर आपकी संधि हो रही है, तो जब भी बातें मानी जाएगी बड़ा का ही मानी जाएगी। सही बात है ना, आपके घर में जो बड़े होंगे सबसे, उन्हीं की ज्यादा सुनवाई होती है ना। ठीक है, तो वही चीज है, जब आपस आपस में लोग संधि करेंगे, तो जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, जैसे अगर अ से आ का संधि हुआ, अ से आ का संधि हुआ, तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है आ, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, बड़ा निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आया। और अगर ई से ई का संधि होगा, छोटी से बड़ी अगर आपस में जुड़ेंगे, तो बड़ी ही हमारा क्या होगा, रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, अगर छोटा ऊ से बड़ा ऊ हमारा जुड़ेगा, तो बड़ा ऊ ही हमारा क्या होगा, रिजल्ट निकल के आएगा। तो वही चीज है हमारा, कि जब आपस में संधि करेंगे, जो बड़ा होगा वही रिजल्ट निकल के आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ किसी को, बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ है, दिक्कत हुआ होगा ना। अभी कहाँ पे कुछ समझाएं, अभी तो इसी के बारे में समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम हमको समझाएंगे ना, जल्दी से आ जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ भैया, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्लियर होगा। जैसे देखिए आपका क्या हो गया, भानु प्लस उदय। ठीक है, ये है आपका संधि। ठीक है, भानु प्लस उदय, इसका जब संधि करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका क्या है, छोटा ऊ है आखिरी में, इसका छोटा ऊ, इसका आखिरी, इसका आखिरी देखते हैं, इसका पहला देखते हैं। इसका आखिरी में देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगा है। आप कहोगे कि इसके आखिरी में तो न है, तो आखिरी में न है, तो न तो आपका व्यंजन हुआ भैया, न क्या हुआ आपका, न तो आपका व्यंजन हुआ ना, लेकिन हमें स्वर से मतलब है, क्योंकि हम स्वर संधि के बारे में तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि के बारे में, तो मतलब ही तो हमारा स्वर संधि से होना चाहिए। हाँ,
स्वर संधि होना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे स्वर को लिए, ठीक है, ऊ को, ठीक है। ये हुआ हमारा छोटा ऊ, ये हो गया, और ये छोटा ऊ हो गया, ठीक है। अब मिले, कोई भी मिले, छोटा ऊ लड़े चाहे बड़ा ऊ लड़े, जब भी इसका रिजल्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बड़ा ऊ ही इसका रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भानुदय, भानुदय। जब इनको इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ का मात्रा निकल के आया, तो यही हो गया हमारा भानु प्लस उदय का क्या हो जाएगा, भानुदय, ठीक है। दिक्कत बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब कि इनका क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि में ये लोग क्या करेंगे, अपने परिवार में ही संधि करेंगे, और जब अपने परिवार में संधि करेंगे तो रिजल्ट क्या देंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ऊ से भीड़ के जुड़ा, तो क्या हुआ, ऊ जब निकलेगा तो ऊ का बड़ा ऊ बन के आएगा, तो बड़ा ऊ बन के यहाँ पे बड़ा ऊ बन गया ना, भानुदय न पे बड़ा ऊ की मात्रा है कि नहीं, है ना, ठीक है। समझ में आया आपको, बोलिए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं। और एग्जाम्पल ले लीजिए, अगला अगला इसे ले लीजिए, दीक्षा प्लस अंत, ठीक है। आप देखिए दीक्षा प्लस अंत है आपका, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका देखिए आ हो गया, हो जाएगा, प्लस इसका अ हो गया, ठीक है। और आ में जब अ जोड़ेगा तो हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला ही क्या होगा, निकल के आएगा, आ हो जाएगा, यानी इसका क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा दीक्षांत, ठीक है। देखिए दीक्षा, देखिए यहाँ पे आ वाला को जोड़ दिया जाएगा, इसको क्या भूल जाएंगे हम ना, दीक्षांत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए भानुदय, तो यहाँ पे देखो डबल ऊ आया, डबल ऊ की जगह एक ठो बड़ा ऊ लिख देंगे, तो भानुदय, ठीक है। दिक्कत है यहाँ पे, आया समझ में, कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है। जल्दी से हम सब करके बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ कि क्या ये समझ में आया आपको, जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए कि यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, पूरा क्लियर है आपका, जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बोलिए जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आप आगे चले कि और एक आठ बताएं, चलो एक और ले लीजिए, चलो एक और ले लीजिए यहाँ पे, मुनि प्लस ईश्वर, ठीक है। अब इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या हुआ, बड़ी का मात्रा प्लस इसका भी बड़ी का मात्रा, तो जब भी निकल के आएगा बड़ी ही निकल के आएगा, यानी हमारा क्या होगा, मुनीश्वर हो जाएगा, मुनीश्वर, ठीक है। क्लियर, दीर्घ स्वर संधि क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगला बारी आया हमारा गुण स्वर संधि, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालिए गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि, देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा था, अपने परिवार में संधि कर रहे थे, अपने परिवार में कर रहे थे ना। अब क्या होगा, गुण स्वर संधि में क्या होगा, देखिए दीर्घ स्वर संधि क्लियर है ना, जल्दी से बताइए दीर्घ स्वर संधि क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। आप देखिए इसमें क्या हुआ, अपने परिवार में संधि कर रहा था दीर्घ स्वर संधि में, अब गुण स्वर संधि में क्या करेगा ना, कि वो जो ये वाला परिवार क्या करेगा, बी वाले से संधि करेगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें गुण स्वर संधि का, तो इसके आगे ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी, यानी क्या होगा, ए और बी में क्या होगा, हमारा संधि होगा, यानी इस परिवार से इस परिवार में क्या होगा, मेल मिलाप हमारा बनेगा, बोलेंगे हम लोग आपस में खाना बनाएंगे, आपस में रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, आओ हम लोग क्या करते हैं, आओ हम लोग मिलके संधि कर लेते हैं ना, आओ हम लोग मिलके संधि कर लेते हैं और आपस में रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा ना। तो ये कह रहा है हमारा गुण स्वर संधि, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत आप देखिए, जब यहाँ पे देखिए एक परिवार है हमारा, अ है और आ है, यही है एक परिवार, ठीक, ये है ए वाला परिवार, और जो बी वाला परिवार है वो क्या है हमारा, बी वाला परिवार हमारा है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यही है हमारा, ठीक है। और क्या है, ऋषि है, एक और है ऋषि है, ठीक है। ये है हमारा परिवार नंबर बी, ठीक है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं ना। इनका क्या करेंगे, हम आपस में संधि करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी। इसमें क्या होगा, ए और बी में क्या होगा, संधि होगा, यानी इससे हम इसमें क्या कराएंगे, संधि कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे हम, यहाँ पे संधि कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए शॉर्टकट में, क्या लिख लीजिए, ए ओ, और क्या लिख लिए, अर, ए ओ अर, ठीक है। ए ओ अर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अभी क्यों लिख रहे हैं हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए, देखिए एक घुंडी, एक घुंडी और, एक घुंडी, एक घुंडी और, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, देखिए जब इसका संधि होगा इनसे, इन लोगों से होगा, जब इनमें से कोई संधि क्या करेगा, या तो अ या तो आ, जब हमारा संधि करेगा ई से, तो हमारा निकल के आएगा ए, ठीक है। अभी आपको क्लियर समझ में आएगा, बस आप समझिए, ठीक है। और जब यही हमारा फिर संधि करेगा इन दोनों से, यानी ऊ से, तो हमारा आएगा ये ओ, ठीक है। दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख देते हैं ओ, ठीक है। और जब यही ए जाएगा इनसे संधि करने री से, तो हमारा निकल के आएगा और, ठीक है। यही हमने यही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसको इरेज कर दे, ठीक है। आपने तो इसको क्या कर लिया होगा, इसको उतार लिया होगा अच्छे से, है ना, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या आगे, तो समझ में आया। जब यह परिवार ई से जाएगा हाथ मिलाने जोड़ने, उनको आपस में संधि करने, तो क्या होगा, हमारा ए निकल के आएगा। और यही परिवार जब ओ से मिलेगा तो ओ निकल के आएगा। और यही परिवार जब री से निकल जाएगा तो अर निकल के आएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। ठीक है, आपको आया समझ में, ठीक है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा और क्लियर होगा, एग्जाम्पल जब देंगे हम तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, भाग्य प्लस उदय, भाग्य प्लस उदय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाग्य, यहाँ पे अ आया, प्लस यहाँ पे क्या आया, ऊ आया, ठीक है। और जब इस इन दोनों में से किसी का किससे जा रहा है, देखिए ऊ से जा रहा है, ऊ से संधि हो रहा है। और जब भी ऊ से संधि होगा तो हमें क्या करना होगा, ओ लिखना होगा ना। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के स्थान पे देखिए ओ, इस ओ का मात्रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाग्योदय, भाग्योदय, समझ में आया, भाग्योदय, ठीक है। आया समझे कि नहीं। तो अ का जब भी ऊ से जुड़ेगा, इन दोनों में से देखिए ये दोनों, इन दोनों में से किसी जुड़ेंगे तो हमने क्या बताया, ओ बनेगा। ओ का देखिए मात्रा लगा कि नहीं, भाग्योदय, ठीक है। आया समझ में, जल्दी से बताओ, ठीक है। और देखिए अगला देख लीजिए, और भी ले लीजिए एग्जाम्पल, नर प्लस इंद्र। इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी देखिए अ हुआ, प्लस यहाँ पे छोटी यू हुआ, तो इन दोनों में से छोटी ई के पास गए, यानी एक की मात्रा लगेगा हमारा, क्या हो जाएगा, नरेंद्र, नरेंद्र बना ना। तो इन दोनों के स्थान पे एक का मात्रा लगा तो नरेंद्र बना ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आपके पेपर में क्या करेगा, ऐसे बनाने के लिए भी दे सकता है, और यहाँ पे पूछेगा कौन कौन सा संधि है, तो आप ऐसे याद करोगे, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है ना, अच्छे समझ में आ रहा है ना। अभी तक समझ में आया तो अभी तक लाइक भी नहीं की हो जी, लाइक को कर दो, लाइक कर दो। आप लाइक करते हो तो हमें समझ में आता है कि नहीं, हमारी पढ़ाई चीज आपको समझ में आ रहा है, और मजा भी आ रहा है आपको। हमें क्या करना है, और भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। क्योंकि ये क्लास आपको संधि याद करवा के ही भेजेगी, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ आपको। और ले लें क्या, एक ठो और लेके देख लें, जल्दी से बताओ। चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये ऋषि वाला ले लेना, ये वाला ले लिए, ये वाला ले लिए, री का ले लेते हैं, री का ले लें, बोलिए जल्दी से। चलते हैं आगे, चले ना, आगे चले। चलिए एक और ले लेते हैं, ऋषि का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा, सप्त, सप्त प्लस
क्या करें, सप्त प्लस क्या करें हम, चलिए ले लेते हैं सप्त प्लस ऋषि ले लेते हैं, सप्त ऋषि। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे आया यहाँ पे आया, प्लस यहाँ पे क्या आया, री आया, री आया यहाँ पे ना। और जब हम इन दोनों का री से जब कनेक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, और यानी क्या हो जाएगा, इनके जगह और हो जाएगा, तो सप्तर्षि क्या हो जाएगा, सप्त, फिर यहाँ पे अर्षि यानी सप्तर्षि। ठीक है, हो गया, क्लियर है। जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए, क्लियर है तो जल्दी से उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया ना, हो गया। आगे चले, आगे चले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या हो गया, कौन कौन पढ़े, दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए, गुण स्वर संधि पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, वृद्धि स्वर संधि, तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए वृद्धि स्वर संधि को देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले में हमने स्वर संधि पढ़ा, जिसमें क्या हुआ, ये लोग आपस में अपने ही परिवार में ही संधि कर रहे थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा गुण स्वर संधि, जिसमें क्या होगा, ए बी से संधि करेगा। अब पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि, इसमें क्या करेगा, ए सी से करेगा, यानी यह इस ए का संधि इससे होगा। ठीक है, इस सी से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें क्या करेगा, ए सी से संधि करेगा, और जो रिजल्ट निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा, अ निकल के आएगा और औ निकल के आएगा, ये निकल के आएगा रिजल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको हम एक इसकी इस तरह बनाते हैं जैसे इसको बनाया ना। क्या करेगा, ए सी से संधि करेगा, यानी अ और आ, ये हुआ आपका ए, ये ए हुआ, और संधि किससे करेगा, सी से करेगा, यानी ए ओ ओ, इनसे संधि करेगा। ये आपका हुआ परिवार सी। ठीक है, अब जब इनसे संधि करेगा, देखिए ये जब इन जाके इनसे संधि करेगा तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा आए। ठीक है, और जब यही लोग जाके इन दोनों से संधि करेंगे, इन दोनों से करेंगे तो ए निकल के आएगा, और जब इन दोनों संधि करेंगे हमारा तो क्या निकल के आएगा, औ निकल के आएगा, औ। ठीक, यहाँ पे हम ये वाला आई लिख लेते हैं। ठीक है, इनका सिंबल तो हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी से बताइए, दिक्कत नहीं ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हुआ एक प्लस एक, एक प्लस एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसका हुआ अ प्लस इसका हुआ ए, यही हुआ ना। आप देखिए ये वाला किससे जुड़ा, इन दोनों से जुड़ा, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ए, यानी क्या हो जाएगा, ए कैक, हो गया ना, ए का लग गया ना, एक कैक। यानी देखिए एक चीज और यहाँ पे देखिए, एक चीज आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आपको मान लीजिए यही देके पूछ दिया कौन सा संधि है, देखिए अ या औ का मात्रा जब लगेगा तो जान जाना कि वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, और जब ए का, ओ का और अर की मात्रा सिंपल सिस्टम लगेगा उनके बीच में, जैसे यहाँ पे से एक एक हुआ तो यहाँ पे हो गया, जैसे देखिए भाग्योदय, ओ का मात्रा लगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा गुण स्वर संधि। यहाँ पे देखिए
ए का मात्रा लगा तभी क्या हो जाएगा गुड़। तो इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और अब जब इसको फोड़ने वाला सिस्टम सीखना होगा तो याद करना है क्या, दीर्घ स्वर संधि में आपस परिवार में क्या करेंगे, संधि करेंगे, ठीक है। फिर क्या, गुण स्वर संधि में क्या करेंगे, ए से बी में संधि करेंगे। फिर क्या करेंगे, वृद्धि स्वर संधि में ए से सी में करेंगे, ठीक है। जैसे में एक एग्जांपल मैंने आपको लेकर दिखा दिया, ठीक है। जिसे और भी ले सकते हैं, जिसे अगला ले लें, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। आप देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया आ, ठीक, यहाँ पे आया औ, ठीक है। और जब इन ये वाला इसमें से आ निकला कहाँ पे गया, यहाँ पे गया औ में। इनसे जब संधि करेगा हमारा तो रिजल्ट निकल के आएगा हमारा औ ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महौषधि, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, महौषधि। कोई दिक्कत, क्लियर है पूरा, अच्छे से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर है, कोई डाउट कहीं पे, आगे चले क्या, जल्दी से बताओ। दिक्कत है कोई कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आपको स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि अच्छे से समझ में आया, आया अच्छे से ना। तो इसी प्रकार से आपकी पढ़ाई किया कराई जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जहाँ पे त्रिक की आवश्यकता होगी वहां पे त्रिक के द्वारा, जहाँ पे सिंपल से आपको करना होगा वहां पे सिंपल से होगा, ठीक है। बस इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है। आपके पढ़ाई को और भी मजबूत बनाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो आज ही हमसे हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, बताना हमें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, चले, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। हमारा और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके वॉच कर लो, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।